अब हमारे पास कुछ सामान्य से तरीके हैं जिससे गुणा के सवाल हल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं बहुत सारे उदाहरण देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं पीले रंग से शुरू करता हूं। 32 बार 18 के साथ शुरू करते हैं, यानी 32 गुणा 18। तो 8 गुणा 2 हुआ 16। ठीक है, मैं इस बार इसे अपने मन में करूंगा क्योंकि आपके पास काम करने के लिए हमेशा इतनी जगह नहीं होगी। तो 8 गुणा 2 हुआ 16, यहाँ एक रखिए। 8 गुणा 3 हुआ 24, 24 जोड़ 1 हुआ 25। तो 8 गुणा 32 हुआ 256। अब हम इस एक को, जो कि वास्तव में 10 है, गुणा करने जा रहे हैं 32 से। मैं इसे नारंगी रंग से लिखूंगा। एक बार दो, ओह, हमें यहां बहुत सावधान रहना होगा। 1 गुणा 2 हुआ 2। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे 2 यहां नीचे लिखने दीजिए। याद रखिए, यह एक नहीं है, यह एक 10 है। इसलिए हमें यह याद रखने के लिए यहां शून्य लिखना होगा। तो 10 गुणा 2 हुआ 20। या आप कह सकते हैं कि 1 बार 2 बराबर 2 है, लेकिन आप इसे दहाई के स्थानीय मान पर रख रहे हैं, इसलिए आपको 20 मिलेगा। तो 10 गुणा 2 हुआ 20, यह काम कर गया। फिर 1 बार 3, और यहां हमें बहुत सावधान रहना होगा। पहले जो हमारे पास था उससे छुटकारा पा लिया जाए। 1 गुणा 3 हुआ 3। यहां जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको बस 3 मिलेंगे। और इसलिए आपको 10 गुणा 32 बराबर 320 मिलता है। यहाँ एक वास्तव में 10 है। 10 जोड़ 8 हुआ 18। तो अब हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। आप उन्हें जोड़िए। 6 जोड़ 0 हुआ 6, 5 जोड़ 2 हुआ 7, 2 जोड़ 3 हुआ 5। चलिए ऐसे ही और सवाल करते हैं। 99 गुणा 88 करते हैं, यानी एक बड़ी संख्या। 8 गुणा 9 हुआ 72। 7 को यहाँ ऊपर रखें, और फिर आपके पास 8 गुणा 9 फिर से है। तो 8 गुणा 9 हुआ 72, लेकिन अब आपके पास यहाँ ऊपर 7 भी है। तो 72 जोड़ 7 हुआ 79। ठीक है, अब हमने इसे खत्म किया। चलिए इसे हटाते हैं ताकि हम अपने अगले चरण में कोई गड़बड़ न करें। अब अगले चरण में हम इस 8 को गुणा करने जा रहे हैं 99 से, लेकिन यह 8 वास्तव में 80 है। इसलिए चलिए यहां नीचे शून्य रखें। 8 गुणा 9 हुआ 72, यहां ऊपर 7 रखिए। अब 8 गुणा 9 हुआ 72 जोड़ 7 हुआ 79। 2 जोड़ 0 हुआ 2। मैं इसका रंग बदलता हूं। 9 जोड़ 2 हुआ 11, एक हासिल लीजिए। 1 जोड़ 7 हुआ 8, 8 जोड़ 9 हुआ 17, एक हासिल लीजिए। 1 जोड़ 7 हुआ 8, और इस तरह यह हुआ 8712। चलिए ऐसे ही और सवाल करते हैं। काफी मजा आ रहा है इस तरह के सवाल करने में। ठीक है, इस बार 53 गुणा 78 करते हैं। मुझे लगता है कि आप इसे अब समझ रहे हैं। पहले 8 गुणा 53 करते हैं। तो 8 गुणा 3 हुआ 24। 2 को यहां ऊपर रखिए। 8 गुणा 5 हुआ 40। 40 जोड़ 2 हुआ 42। अब हमें उस 7 से निपटना होगा जो वास्तव में 70 है। यह याद रहे कि हमें यहां शून्य रखना है। 7 बार 3, यानी कि 7 गुणा 3। और चलिए इसे छुटकारा पाएं, उलझना नहीं चाहते यहाँ। 7 गुणा 3 हुआ 21, एक वहां रखिए और 2 यहां रखिए। 7 गुणा 5 हुआ 35, जोड़ 2 हुआ 37। अब हम जोड़ने के लिए तैयार हैं। 4 जोड़ 0 हुआ 4, 2 जोड़ 1 हुआ 3, 4 जोड़ 7 हुआ 11, एक हासिल लीजिए। 1 जोड़ 3 हुआ 4, यानी कुल हुआ 4134। चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास 796 गुणा 58 है। चलिए इसे अच्छी तरह से देखा जाए। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ 8 गुणा 796 करेंगे। और ध्यान दें, मैंने यहां एक अतिरिक्त अंक रखा है। तो 8 गुणा 6 हुआ 48। 4 को वहां ऊपर रखिए। 8 गुणा 9 हुआ 72, जोड़ 4 हुआ 76। और फिर 8 गुणा 7 हुआ 56। 56 जोड़ 7 हुआ 63। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वीडियो में कहीं कोई गलती करूंगा, और आपके लिए लक्ष्य यह है कि आप पता करें कि मैं कब और क्या करूंगा। ठीक है, अब हम तैयार हैं, इसलिए हम इन चीजों को यहां से हटा सकते हैं। अब हम इस 5 को गुणा कर सकते हैं जो दहाई के स्थान पर है। यह वास्तव में 50 है।
इसे यहाँ रोक कर रखें क्योंकि यह 50 है। हम यहाँ नीचे शून्य रख देते हैं। 5 गुणा 6 हुआ 30, वहां शून्य रखिए, वहां ऊपर 3 रखिए। 5 गुणा 9 हुआ 45, साथ ही जोड़ 3 हुआ 48। 5 गुणा 7 हुआ 35, जोड़ 4 हुआ 39। अब हम जोड़ने के लिए तैयार हैं। 8 जोड़ 0 हुआ 8, 6 जोड़ 0 हुआ 6, 3 जोड़ 8 हुआ 11, 1 जोड़ 6 हुआ 7, 7 जोड़ 9 हुआ 16 और फिर 1 जोड़ 3 हुआ 4। तो 796 गुणा 58 हुआ 46,168 और यह सही लगता है क्योंकि 796 यह लगभग 800 के बराबर है। आप जानते हैं जो लगभग 1000 है, इसलिए यदि हमने 1000 गुणा 58 किया तो हमें मिलेगा 58,000। लेकिन हम 58 से कुछ ऐसा गुणा कर रहे हैं जो 1000 से थोड़ा छोटा है, इसलिए हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो 58,000 से थोड़ा छोटा है। तो संख्या अपने सही जगह पर है। अब यहां एक और करते हैं जहां मैं वास्तव में ऊंचा दांव लगाने जा रहा हूं। चलिए करते हैं। 523 गुणा 798। मैं अब 3 अंकों की संख्या के साथ ये करने जा रहा हूं। यह 3 अंकों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन यह बिल्कुल वही प्रक्रिया है और एक बार जब आप पैटर्न देख लेंगे तब आप कहेंगे कि यह किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर लागू होगी। यहां बस आपको समय ज्यादा लगेगा और गलती करने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन यह तरीका वही है। तो हम 8 गुणा 523 से शुरू करते हैं। 8 गुणा 3 हुआ 24, 2 को वहां ऊपर रखिए। अब 8 गुणा 2 हुआ 16, 16 जोड़ 2 हुआ 18, 1 को वहां रखिए। 8 गुणा 5 हुआ 40, जोड़ 1 हुआ 41। तो 8 गुणा 523 हुआ 4184। अभी हमने खत्म नहीं किया है, हमें 90 से और 700 से गुणा करना होगा। तो चलिए 90 से गुणा करते हैं। तो यह 90 है, इसलिए हम वहां शून्य रख देंगे। यह 9 नहीं है और चलिए इन चीजों को हटा दिया जाए। 9 गुणा 3 हुआ 27, 9 गुणा 2 हुआ 18 और 18 जोड़ 2 हुआ 20 और फिर हमारे पास 9 गुणा 5 है जो हुआ 45 और 45 जोड़ 2 हुआ 47। मैं इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता, मुझे यह देखना है कि मैंने यह सही किया है या नहीं। चलिए इसकी जांच करते हैं। 9 गुणा 3 27 था, हमने यहां नीचे 7 लिखा और 2 को वहां रखा। 9 गुणा 2 हुआ 18, हमने उसमें 2 जोड़े, इसलिए हमने 20 लिखा। वहां नीचे शून्य लिखा और 2 को वहां ऊपर। 9 गुणा 5 45 था, जोड़ 2 हुआ 47। आपको असल में यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इनके साथ कोई गलती न करें। फिर अंत में हमें 7 को गुणा करना होगा जो असल में 700 गुणा 523 है। जब यह सिर्फ 8 था तब हमने यहां गुणा करना शुरू किया था। जब यह 90 था तब हम 10 के स्थान के साथ काम कर रहे थे और हमने वहां एक शून्य लगाया था। अब जब हम किसी ऐसी चीज से निपट रहे हैं जो सैकड़े के स्थान पर है, तब हम वहां 2 शून्य रखेंगे और अब आपके पास है 7। और चलिए इस चीज से छुटकारा पाया जाए। यह कुछ गड़बड़ कर सकता है। 7 गुणा 3 हुआ 21, वहां 1 रखिए और 2 को वहां ऊपर रखिए। 7 गुणा 2 हुआ 14 और 14 जोड़ 2 हुआ 16, वहां 1 रखिए। 7 गुणा 5 हुआ 35 और जोड़ 1 हुआ 36। अब हम जोड़ने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि हमने कोई लापरवाही नहीं की है। तो 4 जोड़ 0 जोड़ 0, यह आसान है, यह 4 हुआ। 8 जोड़ 7 जोड़ 0 हुआ 15, 1 हासिल लीजिए। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 हुआ 3। 4 जोड़ 7 जोड़ 6, यह क्या है? 4 जोड़ 6 हुआ 10 और जोड़ 7 हुआ 17 और फिर हमारे पास 1 जोड़ 4 है जो हुआ 5। 5 जोड़ 6 हुआ 11, 1 हासिल लीजिए। 1 जोड़ 3 हुआ 4। तो 523 गुना 798 हुआ 4,17,354। अब हम इसे सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच भी कर सकते हैं और इसलिए चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास 523 गुणा 798 है, यह देखिए, यह है हमारी मेहनत का फल। मुझे इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, यह 4,17,354 ही है, लेकिन हमने इसे बिना कैलकुलेटर की मदद लिए किया है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।